हेलो एवरीवन, आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज भी हम दूसरे दिन की तरह एक रेसिपी के साथ आई हूँ। वो रेसिपी है बैंगन पकौड़ा करी की रेसिपी, और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है ये रेसिपी। दिखने में जितना लाजवाब है, खाने में भी उतने लाजवाब है। तो ये रेसिपी ज़रूर आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी भी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। हमने यहाँ पर एक बैंगन ले लिया मीडियम साइज़ की, और इन बैंगन को हम इसी तरह नाइफ की मदद से इस पर से उस पर चीरा लगा दिया, और बैंगन को हम इसी तरह गैस पर भून रही हूँ। तो बैंगन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो बैंगन अच्छी तरह से भून गई, और गैस भी हम बंद कर देंगे। तो बैंगन को इसी तरह हम एक प्लेट में रखेंगे ठंडे होने के लिए। बैंगन अच्छी तरह से जब ठंडे होंगे तब हम उसका छिलका उतार लेंगे। तो बैंगन अच्छी तरह से ठंडी भी हो गई। उसके ऊपर हम थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसका छिलका उतार लेंगे हम। तो पानी भी डाल दिया, और इसी तरह उंगली की मदद से हम छिलका आसानी से उतार सकती हूँ। तो उतार ले रही हूँ। तो हमने उतार भी ले लिया, और बैंगन को हम एक प्लेट में रखेंगे इसी तरह। और हम उंगली की मदद से बीच में एक चीरा लगा देंगे। तो चीरा भी लगा दिया, और बैंगन को हम अच्छी तरह से देखेंगे इसके भीतर कोई कीड़ा वगैरह है क्या नहीं। तो बैंगन एकदम साफ़ सुथरा है, कुछ कीड़ा वगैरह नहीं है। तो बैंगन को हम उंगली की मदद से इसी तरह से तोड़ लेंगे। तो आप चाहे तो नाइफ की मदद से भी काट कर ले सकती हो छोटे छोटे टुकड़े में। अब हम इन बैंगन में मसाला डालेंगे। पहले हम डाल देंगे प्याज। आधा प्याज हम बारीक में इसी तरह काट लिया, वो डाल दिया, और 2 हरी मिर्च को हम बारीक में काट लिया, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। तो फिर हम डाल देंगे धनिया और जीरा की पाउडर आधा चम्मच, और साथ में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और कलर के लिए हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर डाल दिया, और हम इसमें डाल देंगे नींबू की जूस। नींबू की जूस डालना बहुत ही ज़रूरी है, ये ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है, आप ज़रूरी से डालिए। तो ये डालने से इसका स्वाद दुगना होती है। तो इसे आप मत स्किप कीजिए, है तो ज़रूर डालिए। और इसमें हम डाल देंगे सूखे इंग्रेडिएंट्स। सूखे इंग्रेडिएंट्स में है बेसन, और आप चाहे तो चावल के आटा भी साथ में मिला सकती हो। हमने सिर्फ बेसन डाली हेल्दी रेसिपी के लिए। तो हमने चाय के चम्मच से 4 चम्मच बेसन डाल दिया। आप चाहे तो 2 चम्मच चावल के आटा और 2 चम्मच बेसन भी डाल सकती हो। तो हमने 4 चम्मच बेसन ही डाल दिया एक मीडियम बैंगन के लिए। इन मसाला को हम मचल कर मिला लेंगे, और साथ में बैंगन को भी हम मिला लेंगे। तो इसी तरह हम मिला लेंगे अच्छी तरह से मचल कर। जिस तरह से हम आटा गूंदी हूँ इसी तरह हम इसे भी गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा कर मिला लेंगे इसी तरह, और गूंद लेंगे। कोई गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए। तो अच्छी तरह से इसी तरह मैश कर हमें मिलाना है ये बेसन। तो इन बेसन और बैंगन को मिलाकर जो हमारे मिक्सर बने, वो मिक्सर स्टिकी बनना चाहिए। स्टिकी बनेंगे तब भी हमारा पकौड़े बहुत ही अच्छी बनेंगे। तो पकौड़े को हम छोटी छोटी कर ही तेल में डालेंगे। तेल हमारा मीडियम हीट है, ज़्यादा हीट में नहीं डालेंगे। ज़्यादा हीट में डालेंगे तो ये जल जाएंगे। तो इसीलिए हम मीडियम हीट में डालेंगे, क्योंकि ये बैंगन की पकौड़े हैं, ये मीडियम हीट में ही इसे फ्राई करना है। तो जितना हो सके उतनी छोटी कर आप डालिए, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे। बड़ी कर डालेंगे तो ये क्रिस्पी कभी नहीं बनेंगे। तो इसी तरह हम 2 मिनट रहने देंगे। 2 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे हल्के हाथों से। तो ये स्टिकी भी होना चाहिए। जब हम इसे गूंद लेंगे बेसन के साथ, स्टिकी होंगे तब ये नहीं टूटेंगे। अगर स्टिकी नहीं होंगे तो ये टूट जाएंगे इसी तरह पलटने में। तो ये स्टिकी होना बहुत ही ज़रूरी है। जो मिक्सर हम बेसन और बैंगन की तैयार कर लिया। तो इसी तरह हम बैंगन को भी पलट कर फ्राई कर रही हूँ। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे तब तक हम इसे इसी तरह पलट कर फ्राई करते रहेंगे। तो 4-5 मिनट तक हम इसी तरह मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर लिया, और हमारा पकौड़े बनके भी तैयार हो गई। इसका कलर भी चेंज हो गई। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारी पकौड़े बनकर तैयार हुए। आप चाहे तो इसे इसी तरह ही खा सकती हो, तब भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये आप चाय के साथ भी खा सकती हो, अगर चाहे तो करी भी तैयार कर सकती हो। तो हमने गैस पर पैन चढ़ा दिया, और उसी में जो पकौड़ा तली थी वो पकौड़ा की तेल थोड़ा हम डाल दिया,
और उसी में हम डाल देंगे साबुत गरम मसाला। गरम मसाला में है मोटा इलायची, हरा इलायची, लौंग और दालचीनी, और साथ में 2 तेज़पत्ता भी हम तोड़कर डाल दी। और इन्हें हम 10 सेकंड के लिए भून लिया और उसी में हमने डाल लिया एक प्याज को हमने ग्रेट कर लिया था, वो ग्रेट किया हुआ प्याज हम उसमें डाल दिया। आप चाहे तो पेस्ट कर कर भी डाल सकती हो या काट कर भी डाल सकती हो, आपका पसंद है जो उस तरह से डाल दीजिए। तो हमने ग्रेट कर कर डाल दिया और इसे हम 1 मिनट भून लिया और उसमें हम डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। तो इसे भी हम भून लेंगे, कच्चापन दूर होने तक हम इसे भूनते रहेंगे। और साथ में हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर तेल में डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छी आती है, तो इसीलिए हम इसी वक्त लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और साथ में डाल देंगे हल्दी पाउडर भी हम डाल देंगे। तो इसे थोड़ा सा हिला लेंगे, फिर से हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। देखिए कलर कितना अच्छी आई तेल में डालने से। हल्दी पाउडर भी हम डाल दिया थोड़ा सा। तो तीखापन आप अपने हिसाब से डालिए, जितना आपको तीखा पसंद है। तो हमने हमारी हिसाब से तीखा डाली। तो अब हम इसे भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम उसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया का पत्ते। धनिया का पत्ते भी तेल में फ्राई करने से इसकी स्वाद बहुत ही अच्छी आती है। तो हमने 2 चम्मच धनिया का पत्ते भी इसमें डाल दिया और हम उसमें डाल देंगे धनिया और जीरा की पाउडर। उसे भी हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो धनिया जीरा के पाउडर 1 चम्मच हम उसमें डाल रही हूँ और इसे बस 1-2 सेकंड के लिए भून लेंगे, क्योंकि भुने हुए मसाला है। और हम उसमें डाल देंगे टमाटो की पेस्ट। तो हमने 1 टमाटो को पेस्ट कर लिया, वो टमाटो हम उसमें डाल दिया। इसे भी हम भून लेंगे 1 मिनट के लिए और इसका कच्चापन दूर होने तक हम इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। तो हमने भून लिया और इसमें स्वाद अनुसार नमक भी हमने डाल दिया। नमक डालने के बाद भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और इसी तरह हम भूनते रहेंगे। और साथ में थोड़ा गर्म पानी भी हम डाल देंगे और इसी तरह हम हिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे और इसे भूनते रहेंगे। तो जब तक इसका पानी नहीं सूखे तब तक हम इसी तरह हिलाएंगे, मिलाएंगे और भूनेंगे। तो इसे इसी तरह भून लिया और हमारी जो मसाला है, मसाला भी तेल छोड़ दिया। अच्छी तरह से मसाला भून रही है। तो मसाला को अच्छी तरह से भूनना चाहिए, तब भी हमारी ग्रेवी अच्छी बनेगी, यानी करी भी अच्छी बनेंगे। मसाला पक गई, अब हम इसमें डाल देंगे पकौड़ा। तो हमारा मसाला भी अच्छी तरह से भून गई, पकौड़ा भी फ्राई किए हुए अच्छी तरह से। तो इन मसाला के साथ पकौड़ा को हम 2 मिनट के लिए इसी तरह मिलाएंगे, क्योंकि पकौड़ा के अंदर तक ये मसाला जाए। तो इसी तरह हम मिलाएंगे मीडियम फ्लेम में और अच्छी तरह से मिल जाने तक हम इसे मिलाएंगे। तो अच्छी तरह से मिलाना हो गई। अब उसी में हम गर्म पानी डाल देंगे। ठंडे पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, गर्म पानी ही डाल देंगे। तो हमने गर्म पानी डाल दिया और हम उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसमें से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिए, क्योंकि ये ग्रेवी ज़्यादा सर्व करती है। तो 5 मिनट बाद हम इसे हिला दिया थोड़ा सा, क्योंकि हमारे ये जो ग्रेवी और करी बनके तैयार हुए, हमारी बैंगन पकौड़ा करी। तो हमारी ग्रेवी भी अच्छी तरह से पकी हुई है, पकौड़ा भी तैयार है। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम हम इसे नहीं रखेंगे, 5 मिनट इसे गैस पर रखिए, यही काफ़ी है। हमारा ये बैंगन की पकौड़ा करी तैयार हो गई। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट ये बैंगन की करी बनके तैयार हुए। आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए और इसका स्वाद लीजिए। और आपको हम जूम कर कर भी दिखा रही हूँ। बैंगन की पकौड़ा करी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। ये रेसिपी दिखने में भी जितना लाजवाब है, खाने में भी उतना लाजवाब है। तो ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए और इसका स्वाद लीजिए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।